हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग एनीमिया। एनीमिया के बारे में हम आज इसी क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। सो एनीमिया क्या चीज़ है, एनीमिया के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या डिस्कशन करेंगे? एनीमिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो एनीमिया है, एनीमिया क्यों होता है? ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का काउंट जब डिक्रीज होता है तब एनीमिया देखने को मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो जब 13 ग्राम से कम होता है आरबीसी का लेवल अडल्ट मेल में उसे क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जब 12 ग्राम से कम होता है इन केस नॉन प्रेग्नेंट स्टेज। ठीक है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में उसे बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, जब 11 ग्राम से कम होता है इन केस प्रेग्नेंट वुमेन में तो उसे बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, एनीमिया क्यों हो रहा है? ठीक है, ये जो एनीमिया हो रहा है क्यों हो रहा है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, ये जो एनीमिया हो रहा है क्यों हो रहा है उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो एनीमिया क्यों हो रहा है? एनीमिया क्यों हो रहा है अगर हम देखेंगे तो पहले ड्यू टू ब्लड लॉस के दौरान हो रहा है। ब्लड का लॉस हो रहा है इसलिए हो रहा है, और क्रोनिक डिजीज़ कंडीशन के द्वारा हो रहा है। डिजीज़ में देखेंगे तो मालिग्नेंसीज या फिर बोन मारो सप्रेशन। ठीक है, बोन मारो सप्रेशन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के द्वारा हो रहा है। इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के दौरान हो रहा है, और रेनल डिजीज़ के द्वारा हो रहा है, लिवर डिजीज़ के द्वारा हो रहा है। ठीक है, और न्यूट्रिशनल एनीमिया क्यों हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ आयरन का डेफिशिएंसी हो रहा है इसलिए हो रहा है, और फोलिक एसिड का डेफिशिएंसी हो रहा है इसलिए हो रहा है। प्रोटीन और विटामिन B12 का डेफिशिएंसी हो रहा है इसलिए न्यूट्रिशनल एनीमिया हो रहा है। ठीक है, हेरिडिटरी एनीमिया कैसे हो रहा है? हेरिडिटरी एनीमिया इसलिए हो रहा है ड्यू टू क्या? थैलासेमिया और सिकल सेल के कारण ये हेरिडिटरी एनीमिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, हम अभी डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में। हम टाइप्स ऑफ एनीमिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला जो डिस्कशन करेंगे ये है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों हो रहा है? ये आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन एनीमिया होता है, एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन डेफिशिएंसी डाइट में जब आयरन का डेफिशिएंसी होता है ये देखने को मिलता है। जबकि आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन होने के द्वारा भी हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल रहा है, या फिर एक्सेस लॉस ऑफ आयरन के द्वारा भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन ये जो आरबीसी हो रहा है, ये जो आरबीसी हमें देखने को मिलता है, ये आरबीसी कौन सा टाइप का होता है? माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक आरबीसी देखने को मिलता है। ठीक है, देन इसका कॉज क्या हो रहा है? ये जो आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है उसका अगर हम कॉज डिस्कशन करेंगे तो पहला कॉज है जो हैवी स्वेटिंग के द्वारा हमारा जो आयरन लॉस हो रहा है। ठीक है, हुकवर्म इन्फेस्टेशन हो रहा है, और रिपीटेड प्रेगनेंसी के कारण भी हो रहा है, और एक्सेस ब्लड लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक्सेस क्या हो रहा है? ब्लड लॉस हो रहा है। कब? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा एक्सेस ब्लड लॉस हो रहा है, और ड्यू टू एटोनिक यूटेरस। ठीक है, एटोनिक यूटेरस के दौरान ये सब देखने को मिलता है, और क्रोनिक मैलेरिया के द्वारा भी ये कॉज होता है। ठीक है, ये इसका
डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सीरम फेरेटिन लेवल का असेसमेंट करेंगे। क्या करेंगे, सीरम फेरेटिन लेवल का हम असेसमेंट करेंगे, ठीक है। सीरम फेरेटिन लेवल का असेसमेंट करेंगे तो क्यों, ये जो सीरम फेरेटिन है ये आयरन, इसी फॉर्म में टिश्यू में आयरन का स्टोरेज होता है। ये जो सीरम फेरेटिन फॉर्म में क्या होता है, टिश्यू में आयरन का स्टोरेज होता है, आयरन का स्टोरेज होता है। तो ये फॉर्म अगर इसी फॉर्म में बॉडी में सीरम फेरेटिन फॉर्म में अगर टिश्यू में आयरन स्टोर हो रहा है तो इसको अगर हम लेवल चेक करेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि आयरन का लेवल टिश्यू में कितना है, ठीक है। इसमें से हमको पता चलेगा कि लेवल ऑफ आयरन क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखेंगे कि हमारा जो मेडिकल मैनेजमेंट है क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एडवाइस देंगे आयरन रिच फूड। क्या करेंगे, आयरन रिच फूड सप्लीमेंट दे सकते हैं। आयरन रिच फूड सप्लीमेंट जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया, स्पिनाक हो गया, जागरी हो गया, जागरी हो गया, ड्राइड फ्रूट्स हो गया, एग का यॉक हो गया, लिवर हो गया, मीट हो गया, ठीक है। ये सब हम दे सकते हैं। और विटामिन सी, विटामिन सी को हम तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि विटामिन सी इंक्रीज करता है जो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। और ड्यूरिंग आयरन सप्लीमेंट जब हम कि आयरन आयरन का कोई आयरन का सप्लीमेंट दे रहे हैं तो हम ज़्यादातर विटामिन सी का तो जूस देना ही देना है क्योंकि ये क्या करता है, आयरन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन करता है। अगर हम आयरन के साथ कोई मिल्क वगैरह देते हैं तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। आयरन के साथ मिल्क अवॉइड करना है और एंटासिड वगैरह अगर दे रहे हो तो उसे भी अवॉइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसको अवॉइड करना है, ठीक है। ओरल आयरन प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो हम फेरोसल्फेट जैसे जैसे कि फेरोसल्फेट, ये जो फेरोसल्फेट दिया जा रहा है, फेरोसल्फेट को इसको मोस्ट एब्जॉर्बेबल फॉर्म मानते हैं। ये जो फेरोसल्फेट ये होता है ये इसको मोस्ट एब्जॉर्बेबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म माना जाता है, ठीक है। इसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म माना जाता है, ठीक है, आयरन का जो सप्लीमेंट होता है, ठीक है। तो इसे फेरस फॉर्मेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस ऑक्सीनेट, ये सब ओरल आयरन प्रिपरेशन का फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो आयरन दिया जाता है इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसका साइड इफ़ेक्ट में बारे में डिस्कस करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, नोजिया वोमिटिंग होता है, स्टेनिंग ऑफ टीथ होता है, ठीक है। नोजिया होता है, वोमिटिंग होता है, स्टेनिंग ऑफ टीथ होता है, ठीक है, स्टेनिंग ऑफ टीथ होता है। और क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मेटालिक टेस्ट दिखने को मिलता है, ब्लैक स्टूल होता है, ब्लैक स्टूल, मेटालिक टेस्ट। और क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारा कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। और लिक्विड आयरन प्रिपरेशन के थ्रू हम स्ट्रॉ यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि हमारा जो टीथ है उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, ठीक है। और प्रिपरेशन ऑफ आयरन प्रिपरेशन भी, पेरेंटरल आयरन प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पेरेंटरल आयरन प्रिपरेशन अगर हम करें तो ये दो टाइप का दिखने को मिलता है, ठीक है। पेरेंटरल जो आयरन प्रिपरेशन होता है, ठीक है, अगर पेरेंटरल आयरन प्रिपरेशन हम करेंगे ये टू टाइप्स देखने को मिलता है। पहला क्या है, पहला है कि आयरन डेक्स्ट्रन, ठीक है। क्या है, आयरन डेक्स्ट्रन, आयरन डेक्स्ट्रन। ये आयरन डेक्स्ट्रन क्या होता है, 50 mg का एलिमेंट्री आयरन पर ml के हिसाब से आता है, ठीक है। ये 50 mg पर ml के हिसाब से आता है, ठीक है। और एक आता है आयरन सॉर्बिटल। क्या आता है, आयरन सॉर्बिटल, ठीक है। आयरन सॉर्बिटल 50 mg एलिमेंट्री आयरन, ठीक है। और साइट्रिक एसिड और जेक्टोफोर, और भी आता है क्या, जेक्टोफोर। इसी फॉर्म में हम आयरन का सप्लीमेंट देते हैं, ठीक है।
जो पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन करते हैं, जो आयरन प्रिपरेशन करते हैं उसका कौन सा रूट में हम देते हैं। अगर रूट देखेंगे तो इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर डीप ग्लूटियल मसल में दिया जाता है, डीप ग्लूटियल मसल। ठीक है, कहाँ दिया जाता है, डीप ग्लूटियल मसल में दिया जाता है। कौन सा मेथड में दिया जाता है, जेड ट्रैक मेथड। ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, जेड ट्रैक मेथड में हम इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, और एयरलॉक मेथड बोलते हैं। क्यों ये मेथड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये मेथड में क्या होता है, बैकवर्ड लीकेज प्रिवेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो बैकवर्ड लीकेज है ये इसमें से प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये यूज करते हैं। और नेक्स्ट मेथड क्या है, इंट्रावेनस मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है, इंट्रावेनस। इंट्रावेनस इंट्रावेनस मेथड भी हम लगाते हैं। ठीक है, जो कि 2 ml इंजेक्शन को ग्लूकोज या फिर सलाइन सॉल्यूशन के साथ इन्फ्यूज करते हैं 6 to 8 आवर। ठीक है, 2 ml इंजेक्शन 2 ml इंजेक्शन को क्या करते हैं, ग्लूकोज या सलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, सलाइन सॉल्यूशन को 6 to 8 आवर तक हम लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया इंट्रावेनस मेथड। ठीक है, तो ये था आयरन डेफिशिएंसी के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में। ये जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसका कॉज क्या था, डायग्नोसिस क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा, ओरल आयरन प्रिपरेशन, उसका कॉमन साइड इफेक्ट क्या था, कौन सा रूट में देते हैं, पेरेंटल आयरन प्रिपरेशन कौन सा फॉर्म में आता है, वही सब हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिस्कशन किए। ठीक है, तो आगे देखेंगे पर्निशियस एनीमिया, जो से एडिशंस एनीमिया भी बोलते हैं, उसी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। ठीक है, थैंक यू।